वहां पता ही नहीं चलता कि जीवन जी रहे। तो दीर्घायुषी देवताओं में जन्म ले तो भी धर्म का बोध नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो भी सही समय नहीं है धर्म के अभ्यास का। फिर भगवान कहते हैं कि जन्म ले ले। यदि मनुष्य लोक में हम लोग जन्म ले और जन्म लेकर, भगवान बुद्ध जी भी हैं, हम भी जन्म लिए हैं, परंतु मिथ्या दृष्टिक है। मिथ्या दृष्टिक है। हमारी आंखों पर अंधत्व का चश्मा लगा हुआ है। आंखें बंद है मिथ्या से। कौन बुद्ध, कैसे बुद्ध? हम तो पूजा पाठ में ही उसमें सुख मनाएंगे। मैं सारे देवता भगवान की शरण में और हम देवताओं के पीछे लगते रहते हैं। वही हुआ है ना? किसी को आज तक किसी देवता से कोई लाभ हुआ है? ये देवता भगवान की शरण में जो गए थे उनका चिंतन ही हमने नहीं किया। तो यदि मिथ्या दृष्टि बन जाए, मिथ्या दृष्टि बने तो बुद्ध पर विश्वास ही नहीं करेंगे। अनेकों लोग हैं आज जिसे बताएं कि बुद्ध ऐसे व्यक्तित्व हैं, नहीं मानता, विश्वास ही नहीं है। इस लोक परलोक पर विश्वास ही नहीं है, मानता ही नहीं। आप में से भी एक दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि बंदे जी बताएंगे, बंदे जी बताए कि भाई जो लोग होता है मैं नहीं मानता, तो मैं भी लेके आ गए। पता है कि मनुष्य मरने के बाद चार अपायों में गिरते रहता है, बार बार जन्म लेता है। इस तरह से मैं नहीं मानता करके ऐसे सोचने वाले लोग हैं। मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, उसको ध्यान में रखो। ऐसे में क्या करना चाहिए? यदि अभी खाना यदि बट रहा होता, यदि कोई काम हो घर में से, आप यहाँ आने के लिए आप अलमारी के सामने खड़े हुए होंगे या पत्नी को कहा होगा हमारा कपड़ा निकाल के रखो, खुद भी कपड़ा निकाला होगा और दाग धब्बे लगे हुए होंगे, तो वो कपड़ा पहन के आ जाओगे क्या? हाँ, नहीं ना? क्या करोगे? बताओगे ये कपड़ा धुलवा दो, ये कपड़ा मुझे पहन के जाना है, धुलवा दो करके कहोगे ना? वैसे ही यदि तुम में मिथ्या दृष्टि है तो क्या करना चाहिए? तत्काल उसको दूर करने के पीछे लग जाना चाहिए। तो अक्खन सूत्र में कहते हैं कि यदि मिथ्या दृष्टि बनकर पैदा हुआ है, बुद्ध देश ना कर रहे हैं, नहीं समझता, पालता घाघरी वो पानी बनता ना कि मिथ्या दृष्टि है, ऊपर से बता रहे कुछ भी नहीं भर रहा उसमें। गाली देते हुए, डांटते हुए, भिक्षु का गौरव करते हुए निरे में जा रहा है, दुख भोग रहा है, बस इतना ही। ये भी धर्म का सही अवसर नहीं है, उचित समय नहीं है धर्म को बोध करने का सही समय नहीं है। फिर कहते हैं भगवान कि मनुष्य लोक में भगवान धर्म का उपदेश कर रहे हैं। धर्म सुनने के लिए हम भी हैं, परंतु मूर्ख है, जड़ बुद्धि जिसे कहते हैं, मंद बुद्धि जिसे कहते हैं। ऐसा भी जन्म होता है कि नहीं? यदि ऐसा हमारा जन्म हो जाए, भगवान के पास बैठे हैं, धर्म समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। तब केवल पुण्य कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, नमन कर सकते हैं, दान के लिए प्रेरित हो सकते हैं, परंतु जो गूढ़ धर्म है भगवान का, निर्वाण के लिए जो मार्ग है, वो अभ्यास में नहीं ला सकते। तो वो भी सही समय नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, भगवान है, अच्छी बुद्धि चलती है, दिमाग तेज चलता है। यदि कोई धर्म बताए जो तुरंत समझ जाए, परंतु धर्म बताने वाला भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिका कोई भी नहीं है, तो क्या उस समय में मुक्ति का मार्ग मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अनेकों कल्प ऐसे बीत गए है ना, जहां हमने जन्म तो लिया है पर बुद्ध ही नहीं है, जन्म लिया पर बुद्ध नहीं है, तो मुक्ति हमारी नहीं हो पाई। भगवान कहते हैं, एको भिक्खवे खानो, एक ही भिक्षु क्षण है, एक ही है, एक ही सही समय है हमारे लिए, उचित अवसर है हमारे लिए धर्म को बोध करने का। कौन सा? तथागत बुद्ध का धर्म इस लोक में होना चाहिए। भगवान इस लोक में जन्म लिए होने चाहिए, उनका धर्म का उपदेश हुआ होना चाहिए, उनके धर्म का उपदेश करने वाले, परिशुद्ध धर्म को बताने वाले भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिका, ये चतुपरिषद होनी चाहिए। और इस धर्म को समझने के लिए मनुष्य बनकर आदमी पैदा होना चाहिए, और वो भी मिथ्या दृष्टिक नहीं, मंदबुद्धिक नहीं, प्रज्ञावान होना चाहिए। यदि ये सारी चीजें इकट्ठा हैं
तो क्या होगा? जैसे सफेद वस्त्र को किसी रंगीन पानी में डुबो दे तो सफेद वस्त्र जिस रंग का पानी होगा उसी में एक सार रंग जाएगा, है ना? वैसे ही धर्म के रंग में हम लोग रंग जाएंगे, मुक्ति का सुख हमें मिल जाएगा। एक ही क्षण है और वो आज हमारे पास है। यदि हम इस आज को गवा दे तो क्या होगा? फिर ये वापस मिले इसकी संभावना कम है। तुम लोग देखो, आप में से अनेकों लोग होंगे 10-15 साल पहले ये बुल्ढाना एक छोटा सा गांव था, बराबर है? छोटा सा शहर था, बहुत छोटा था। मैं भी आया हूँ इसमें एक बार पहले, ठीक है? आप में से कई लोगों के मन में आया होगा कि यहाँ थोड़ी सी इस रास्ते पर जमीन खरीद ले। आप में से किसी को मन में आया होगा एक आधा प्लॉट खरीद लेते, जमीन खरीद लेते हैं। तब आपके घर के लोगों ने बोला उतने जंगल में कौन जाएगा खरीदने के लिए? आज उसी घर के सामने से निकलते हुए आपको लगता है ना, उस समय ले लेता तो सही समय था खरीदने का, आज तो रेट बढ़ गए करके। ऐसा लगता है कि नहीं? पश्चाताप होता है कि नहीं कि वो समय निकल गया? अब ये छोटी सी भूमि के लिए वो समय निकल गया। ये भूमि आप कल भी खरीद सकते हैं, धर्म नहीं मिल सकता। आज मनुष्य जीवन में है, यदि आज इस मनुष्य जीवन का इस्तेमाल सही से नहीं किया, इस मनुष्य जीवन का इस्तेमाल यदि सही से नहीं किया, तो कल मनुष्य बनकर पैदा भी हो जाओ तब भी बुद्ध शासन नहीं मिलेगा। यदि कल को जन्म ले ले और बुद्ध शासन नहीं है, तो भंते ने जो बताया कि हमारे हाथों से पाप कर्म हो सकते हैं, हम मैत्रेय बुद्ध की इच्छा कर सकते हैं कि हाँ मैत्रेय बुद्ध आएंगे। तब तक भंते जी ने पहले ही आपको सूचित कर दिया क्या कि बुद्ध शासन नहीं है तो आपके हाथों आपकी माँ की हत्या हो सकती है। नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं हो सकती? कल को आपकी मम्मी आईसीयू में भर्ती हो जाए और डॉक्टर आकर कहे इसका प्लग निकाल दो, किसको बोलेगा? तुमको बोलेगा। किसके हाथों से बंद करवा रहा है? हमारे हाथों से बंद करवा रहा है। जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं कर रहे। हम तो हमारे माँ के प्रति प्रेम है, दुख से दूर के लिए, परंतु अनजाने में हो रहा है। अनेकों ऐसे व्यक्ति लोग हैं आज इस दुनिया में, पत्नी की बातों में आकर माता पिता को घर से बाहर निकालकर मृत्यु का कारण बनने वाले हैं कि नहीं?